हाँ, एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। मसला क्या है भाई साहब, यहां से कुछ चीजें समझ में आई। यहां से ये चीजें समझ में आई कि अगर मैं सामान को 2200 रुपए का बेचता हूं तो मुझे 10% का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर मैं इसी सामान को 2600 रुपए का बेचूंगा तो मुझे लाभ प्रतिशत कितना होगा? मेरी बात को थोड़ा सा समझना मेरे भाई। मैंने कल एक बात बताई थी, अगर कभी भी आप सामान को 100% से ऊपर बेच रहे हैं तो निश्चित ही आपको लाभ हुआ होगा। यानी अगर आप सामान को 112% पर बेच रहे हैं तो यहां 12% का लाभ आप लोगों को हुआ होगा। अगर आप 100% से नीचे कोई सामान बेच रहे हैं तो निश्चित ही आप लोगों को हानि हुई होगी। अगर वो आपसे यह पूछ रहा है कि 2600 रुपए में बेचने पर क्या होगा, तो आपको 2600 की वैल्यू परसेंटेज में निकालनी है कि कितनी होगी। अगर 100 से ऊपर होगी तो वो निश्चित ही लाभ होगा, और 100 से नीचे होगी तो वो निश्चित ही हानि होगी। जब आप एक सामान को 2200 रुपए में बेचते हैं, ये क्या है? विक्रय मूल्य है। तो मेरे प्यारे दोस्त 10% का लाभ होता है। 10% के लाभ का मतलब होता है सामान को 110% पर बेचना। यानी कि मेरे भाई 2200 रुपए का सामान अगर आप बेचते हैं तो आप दूसरी तरफ 110% पर सामान बेच रहे होते हैं। अगर आप 1 रुपए का सामान बेचोगे तो उसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है जब आप उसे 2600 में बेचोगे तो उसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। अब यहां से आप लोगों ने चीजों को सॉल्व किया। 2 जीरो से 1 जीरो यहां कट गई, 1 जीरो यहां कट गई, 11 से काटा 2 बार कटा, 2 से 260 जो है वो 130 पर। और आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर कोई सामान 130% पर बेचा गया है तो निश्चित ही उस पर 30% का लाभ हुआ होगा। निश्चित ही उस पर 30% का लाभ हुआ होगा। ये क्या है? विक्रय मूल्य है। 10% के लाभ वाला विक्रय मूल्य क्या होता है? 110 होता है। यानी कि 2200 रुपए की वैल्यू परसेंटेज में 110 आप लोगों को दी हुई है, तो 1 रुपए की वैल्यू परसेंटेज में इतनी हो जाएगी। वो कह रहा है 2600 रुपए में बेचने पर परसेंटेज में वैल्यू कितनी हो जाएगी 2600 की, तो वो 130% हो जाएगी। अगर 130% हो रही है तो 130% का मतलब होता है 30% लाभ पर बेचना। दूसरा भी तरीका है इसका। ये इसका पहला तरीका है जो एक डायरेक्ट मेथड है। अगर मैं इसका दूसरा तरीका आपसे पूछूं तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन को कैलकुलेशन की तरफ लेके जाएगा। कैसे भाई? 10% के लाभ का मतलब क्या था? 10% के लाभ का मतलब था कि आपने सामान 10 रुपए का खरीदा होगा तो आपने सामान 11 रुपए का बेचा होगा। ऐसे ही तो है। अब उसने कहा है 2200 रुपए का सामान बेचते हैं, यानी 11 की वैल्यू 2200 दी है, तो 1 की वैल्यू जो है वो 200 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी उस सामान को खरीदा 2000 में गया होगा, ये हमें पता लग चुका है। अब उसने कहा है अगर उस सामान को 2600 रुपए में बेचा जाए, 2000 के सामान को 2600 में बेचा जाए, तो मेरे भाई यहां रेशो निकालेंगे। आपने कहा जी आप कह रहे हो 10 का सामान 13 में बेचा जाए, मैंने कहा हाँ, तो फायदा कितने का? 3 रुपए का। फायदा होता किस पर है? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यहां से आप बता सकते हैं कि 30% का फायदा हो जाएगा। अगर उस सामान को 3000 का बेचते हैं तो 30% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बताइए। 25 सितंबर 2024 में आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति को 144 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 28% की हानि होती है। 28% की हानि होती है। यदि वह इसे 288 रुपए में बेचता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता? मतलब 288 की मैं परसेंटेज में वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा हूं।
आप मुझे बताइए कि जब मैं उसे 144 रुपए का बेच रहा हूं तो मुझे 28% का घाटा हो रहा है, यानी मैं सामान को 72% पर बेच रहा हूंगा। भाई 100 में से 28 जाएगा 72% पे। अगर मैं एक की वैल्यू पूछूं तो वो परसेंटेज में कितनी आ जाएगी, वो परसेंटेज में इतनी आ जाएगी। आ जाएगी क्या? अगर मैं प्यारे दोस्त 288 की वैल्यू परसेंटेज में पूछूं कि 288 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी, तो इतनी हो जाएगी। यानी कि 144 दूनी 288 और इसकी वैल्यू परसेंटेज में 144% आ जाएगी। तो 100 से कितना ऊपर है? 44 ऊपर है, यानी लाभ हो जाएगा 44% का। अगर आप उस सामान को 288 रुपए में बेचते हैं, 288 रुपए में बेचते हैं, तो आपको 44% का लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट का? तो आप कहेंगे 44% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये ग्रुप डी 2025 में आपसे पूछा गया है। बिल्कुल ताजा तरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ग्रुप डी 2025 में आपसे पूछा गया है। देखिए, बीना ने शाम को एक वस्तु 19% की हानि पर 4860 रुपए में बेची। किसने? बीना ने। किसको बेची है? शाम को बेची है। कितने की हानि पर? 19% की हानि पर। कितने की बेची है? 4860 की बेची है। अच्छा ये बताइए, क्या 19% हानि पर बेचने का मतलब होता है 81% पर सामान बेचना? और उसने बेची कितने की है? उसने बेची है 4860 की। अगर मैं 1% की वैल्यू पूछूं तो क्या ये 1% की वैल्यू आ चुकी है रुपए में? फिर शाम ने वही वस्तु हरि को उतनी कीमत पर बेची जितनी कीमत बीना द्वारा उस वस्तु को 17% लाभ के साथ बेचने पर प्राप्त होता। यानी इसने इसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को उस रेट में बेच दिया जिस रेट में शुरुआत में बीना को 17% का लाभ हुआ होता। अच्छा, शुरुआत में बीना को 17% के लाभ का मतलब है क्या बीना को 117% पर वो सामान बेचना पड़ता? यानी इसने, दूसरे वाले व्यक्ति ने, शाम ने हरि को उस सामान को जो बेचा वो 117% पर बेचा। वो आपसे वही पूछना चाह रहा है कि शाम का लाभ कितना है, शाम का लाभ कितना है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसका पूछूं कि उसने कितने पे बेचा, तो आप कहेंगे अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 117% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। इतने रुपए में उसने हरि को बेचा होगा। तो मेरे भाई यहां से निकाल लो, 81 छिक्का 486 होते हैं। 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 6 कम 6 4 10 को 0 हासिल 1, यानी उसने 7020 का जो है वो हरि को बेचा होगा। उसने ये नहीं पूछा है कि उसने हरि को कितने का बेचा, उसने ये पूछा है उसे लाभ कितने का हुआ। तो उसने खरीदा कितने का है? 4860 का खरीदा है। बेचा कितने का है? 7020 का बेचा है। तो मेरे भाई फायदा कितने का हुआ होगा? तो आप कहेंगे भैया जी 2160 रुपए का फायदा हुआ होगा। भैया जी 2160 रुपए का फायदा हुआ होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। ठीक है जी, एक बार और समझा दिया जाए आप लोगों को, तो आप कहेंगे समझा दोगे थोड़ा अच्छा रहेगा। सुनिए मेरी बात, मैं आपसे ये कह रहा हूं 3 व्यक्ति हैं, ये बीना है और बीना अपना कोई सामान जो है वो शाम को बेचती है। कितने परसेंट की हानि पर? 19% के घाटे पर। और 19 को 17% का फायदा हो जाए। बीना को 17% का फायदा होने का मतलब है वो हरि को जो सामान बेचता है 117% पर बेचता है। अब आप समझिए, क्या 19% घाटे पर बेचने का मतलब है सामान को 81% पर बेचना? 100 में से 19 गया तो 81%। वो सामान को बेच कितने का रहा है? 4860 का। अगर 1% की वैल्यू निकालूं तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस शाम ने हरि को कितने परसेंट पर बेचा होगा, तो हरि को बेचा होगा 17% लाभ, यानी कि 117% पे। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 117% की, क्या उसने हरि को 7020 का बेचा होगा? लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि उसने कितने का बेचा,
उसने ये पूछा है इस शाम को फायदा कितने का हुआ। तो शाम ने सामान खरीदा था 4860 का और मेरे प्यारे दोस्त 7020 का बेचा है, तो कितने का फायदा हो जाएगा, इसमें से इसे घटा दिया, फायदा जो होगा वो 2160 का हो जाएगा। ठीक है, पहला टॉपिक आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, दूसरा टॉपिक आप लोगों का यूनिट डिजिट है। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यकीन मानिए सारे के सारे वो टॉपिक होंगे जिनसे आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल अपडेटेड। तो अलार्म सेट कर लो 13 तारीख सुबह 8 बजे। आइए भाई साहब इस क्वेश्चन की तरफ आइए, फटाफट आइए इस क्वेश्चन की तरफ। क्या कहना चाह रहा है? हाँ सर, आप कभी परसेंटेज पहले लिख देते हो, कभी वैल्यू। ये रटने जैसी चीज थोड़ी ना है। यहां आपसे पूछा था 288 रुपए में बेचने पर क्या आएगा, लाभ होगा या हानि, यानी 288 की वैल्यू वो परसेंटेज में पूछना चाह रहा है। अगर परसेंटेज में पूछना चाह रहा है तो परसेंटेज राइट में लिखा जाएगा, जिसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है वो लेफ्ट में लिखा जाएगा। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में बात करूं तो वो 17% के लाभ की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 17% के लाभ की वैल्यू रुपए में पूछना चाह रहा है, ये रुपीज में है ना, तो परसेंटेज लेफ्ट में लिखा जाएगा, रुपीज राइट में लिखा जाएगा। हाँ, टीसीएस में एडवांस मैथ भी कराएंगे। ठीक है, सब होंगे, सारे टॉपिक होंगे। और फिर मैं आपको बता दूं, अभी तो ये टीसीएस चल रही है, थोड़ा सा गेम को समझना, थोड़ा सा गेम को समझना। इस बार 2026 बड़ा शानदार रहने वाला है। हम लोग नायक फाउंडेशन बैच कर चुके हैं, मुझे ये भी दिक्कत नहीं है कि बच्चे को बिल्कुल बेसिक से मुझे पढ़ाना है। अगर बेसिक से पढ़ना है तो नायक फाउंडेशन बैच करो, जिसमें मैथ्स की 183 वीडियोज हैं, अर्थमेटिक की और 66 वीडियोज जो हैं वो आपकी एडवांस की है मेरे भाई। कुल मिला के लगभग 250 वीडियोस के करीब में हम लोग जो है वो मैथ्स को खत्म किए हैं। पर मैं ये कह रहा हूं, अभी तो आपकी टीसीएस सीरीज है जिसमें हम लोग 60 टॉपिक को कवर करेंगे। 60 ऐसे टॉपिक होंगे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इसके जस्ट बाद जो है मैंने प्लान की है 50 क्लास अर्थमेटिक की, बस 50 क्लास, उससे बाहर कुछ भी नहीं। आपके एग्जाम में जाने से पहले 50 क्लास यूट्यूब पे अर्थमेटिक की, 25 क्लास एडवांस की, और मेरे प्यारे दोस्त इसे चैप्टर वाइज हम लोग बिल्कुल खत्म कर देंगे। यानी टोटल 75 क्लास का हम लोग हिसाब किताब लेके चलेंगे, और उन 75 क्लास में भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मेरी ये दो प्लानिंग है, पहली टीसीएस है, यानी कि पहली टीसीएस है मेरे भाई, और दूसरी क्या है, दूसरी है मेरे प्यारे दोस्त ये वाली प्लानिंग, ये इसके बाद एग्जीक्यूट हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। टीसीएस की फुल फॉर्म बताइए मुझे एक बार, टीसीएस की फुल फॉर्म बताइए, टीसीएस की फुल फॉर्म बताइए। प्रेशर के लिए तो मजा ही आएगा, प्रेशर के लिए भी, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी मजा आने वाला है। आप बस एंजॉय करो, मेहनत से पढ़ो, खुश होके पढ़ो, जबरदस्ती मत पढ़ो, मेहनत से पढ़ो बस। हाँ बताइए। क्वेश्चन ने कहा है मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटर बाइक 22,000 रुपए में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपए खर्च किए। मनीष ने वो बाइक खरीदी कितनी है, तो आप कहेंगे 22,000 रुपए की। 3,000 रुपए उस पर खर्चा किया है, यानी उसको वो बाइक जो है वो कितने की पड़ गई, आप कहेंगे 25,000 रुपए की। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपए कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। यदि वो इसे 500 रुपए कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत जो है वो कितना होता, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, वो 500 रुपए, पहले उसने 12% का लाभ कमाया है,
यहां से दो चीजें आप लोग सोच सकते हैं। यहां से पहली चीज तो आप ये सोच सकते हैं कि उसने सामान कितने का खरीदा था, 25,000 रुपए का। अब उसने कहा है कि 12% का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है। यहां अगर वो 500 रुपए कम में बेचता, अगर वो 500 रुपए कम में बेचता, 500 रुपए कम में बेचता, तो ये देख लो कि 500 रुपए जो है वो क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, 25,000 का कितने प्रतिशत है, आप ये देख लो। आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, यानी 2% है। यानी मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि वो पहले 12% का प्रॉफिट कमा रहा था, वो पहले 12% का प्रॉफिट कमा रहा था, लेकिन अगर वो अपने सामान को 500 रुपए कम में बेचता है तो उसे कितने % का प्रॉफिट होगा। तो ये देख लो, इस 500, ये जो 500 रुपए वो कम का बेच रहा है, ये 500 जो है वो 25,000 का कितने प्रतिशत है, यानी उन 500 रुपए की वजह से 2% का लाभ हो रहा है। यानी अब 500 रुपए कम में अगर बेच रहा है तो वो 2% कम लाभ कमाएगा। पहले 12% लाभ होता था, अब 2% कम, यानी कि अब कितना लाभ कमाएगा, अब वो 10% का लाभ कमाएगा, अब वो 10% का लाभ कमाएगा। एग्जाम्पल से समझाऊं क्या? तो आप कहेंगे भैया जी समझा दो। देखो, एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा आपने एक मोबाइल खरीद लिया भैया, सैमसंग गुरु खरीद लिया 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का। आपने इसे 12% के लाभ पर बेचा, आपने इसे 12% के लाभ पर बेचा। 12% के लाभ का मतलब है कि आप इसे 120 के फायदे से बेचोगे, यानी फिर आपने 1120 का इसे बेच दिया होगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आपने एक सैमसंग गुरु फोन लिया, वो 1,000 रुपए का आपको मिल गया, आपने इसे 12% के प्रॉफिट पर बेचा, तो 12% जब आपने निकाला तो 112% पे आपने बेचा, तो वो 1120 का आपने बेच दिया। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसे 200 रुपए कम का बेचता, छोड़िए, अगर मैं इसे, मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इसे, हां मेरे प्यारे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि मान लीजिए, देखिए ऐसा करते हैं, अगर मैं इसे 80 रुपए कम में बेचता, अगर मैं इसे 80 रुपए कम में बेचता, 80 रुपए कम में बेचता, तो मेरे प्यारे दोस्त कितने % का प्रॉफिट होता? तो मेरे प्यारे दोस्त 1120 में से 80 गया तो कितना बचेगा, यानी फिर आप 1040 का बेच रहे होते। अगर आप 80 रुपए कम में बेचते, अगर आप 80 रुपए कम में बेचते तो क्या आप 1040 का बेच रहे होते, यानी तब फायदा कितना हो जाता? आप कहते 40 का फायदा हो जाता। किस पर? 1000 पर। तो 100 पर कितना फायदा हो जाएगा? तो आप मुझसे कहते भैया जी 4% कम फायदा होता, यानी उस केस में 8% का केवल फायदा होता। उस केस में नहीं, उस केस में केवल 4% का फायदा होता। मैं ये कह रहा हूं इतना ड्रामा आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इतना ड्रामा आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी बात को पहले सुनिए। हो सकता है यहां थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में आए हो, मेरे समझाने का तरीका यहां दूसरा रहा हो। पहले मेरी बात को समझिए, बेसिक सा अंदर से फील आ जाती है कि मैं बच्चों तक इस बात को पहुंचा पाया हूं या नहीं पहुंचा पाया। मैं आपसे यह कह रहा हूं, शांत होकर एक मेरी बात सुनिए। सिलेबस सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें समझानी पड़ेंगी क्योंकि ये चीजें जो है आगे जाके फिर दिक्कत पैदा करेंगे। आपने एक फोन लिया सैमसंग गुरु का, उसकी कीमत थी 1000 रुपए। आपने इसे 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया। 12% के प्रॉफिट का मतलब होता है आपने सामान को 112% पर बेच दिया। जब आपने इसका 112% निकाला तो वो 1120 का आप बेच चुके हो। क्वेश्चन ने मुझसे यह कहा है, अगर आपने उस सामान को 80 रुपए कम का बेचा होता, अगर आप इस सामान को 80 रुपए कम का बेचे होते, तो क्या उस सामान को आप 80 रुपए कम का बेच रहे होते तो 1040 का बेच रहे होते। तो अब आपको कितना फायदा होगा?
तो आपने सामान 1000 रुपए का खरीदा था, 80 रुपए कम यानी 1040 का बेच रहे हो, तो फायदा कितने का हो रहा है? 40 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 1000 पर, तो 100 पर कितना, यानी अब मुझे 4% का फायदा होता। मैं ये कह रहा हूं कि इसे दूसरे तरीके से यहां डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया है। आपने 1000 रुपए का कोई सामान खरीदा, आपने कहा जी बिल्कुल खरीद लिया। आपने 12% के लाभ पर इस सामान को बेचा होगा। मुझे नहीं पता कि आपने कितने का सामान बेचा होगा, मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसे 80 रुपए कम में बेचते, मैं ये देख ले रहा हूं कि ये जो 80 रुपए कम में बेच रहे हैं, इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी 80 रुपए की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो आपने कहा जी 8%, यानी 80% की वैल्यू है 8% आ रही। अगर आपने 80% कम में बेचा होता तो आपको 8% लाभ कम हुआ होता। पहले 12% लाभ था, अब 8% लाभ कम हुआ होता, तो क्या अब 4% लाभ हुआ होता? यहां भी 4% है। तो आपको यह बवाल करने की जरूरत नहीं है, आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने वही किया है कि अगर 25,000 का आपने सामान खरीदा था, अगर आप 500 रुपए कम बेच रहे हैं, तो 500 रुपए की वैल्यू निकाल लो, परसेंटेज में कितनी होगी। 500 रुपए की वैल्यू 25,000 का कितना प्रतिशत है, यानी आपको लाभ 10%, आपको लाभ 2% कम होगा। 500% की वैल्यू, 500 रुपए की वैल्यू है 2%। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर पहले 12% प्रॉफिट था, तो अब 2% कम, अब 10% होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये तो कर लिया था कल। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका। बिल्कुल प्यारे दोस्त, एक एक चीज भाई से हटा लो यार, इससे तो बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। हाँ, उधर से हटा लो। पेट और दिख रहा है बच्चों को यार। एक कह रहा है जी आप इतने मोटे कैसे हो? भैया आज ही दिखा है, एक दिन में ही मोटा हुआ हूं क्या? वो बात अलग है कि आज पेट बिल्कुल आरम पार दिख रहा है, बिल्कुल सटीक आपके सामने दिख रहा है ना। चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बढ़िया क्वेश्चन, एक ही लाइन का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, फिर क्वेश्चन को जानिए, फिर क्वेश्चन को पहचानिए। क्या होगा जी? देखो, एक दुकानदार 32,400 रुपए में 1800 किलो गेहूं खरीदता है। टोटल कितने रुपए हैं? 32,400। कितने गेहूं खरीदता है? 1800 किलो गेहूं खरीदता है। यदि इस गेहूं का 20% बारिश के कारण खराब हो जाता है, भैया 1800 किलो गेहूं है, अगर इसका 20% खराब हो चुका है, 20% खराब हो चुका है, तो क्या इसका 80% ठीक होगा? भाई टोटल तो 100% होता है। अगर 20% खराब हो चुका है तो 80% ठीक होगा। अगर 80% ठीक होगा तो क्या 1440 किलो गेहूं बिल्कुल ठीक ठाक अभी हालत में बचा हुआ है? 1440 किलो गेहूं बिल्कुल ठीक ठाक हालत में बचा हुआ है। आपने कहा जी बात तो ठीक है। उसने ये कहा है कि उसे 20% का लाभ कमाना है, और ये जो शेष गेहूं बचा हुआ है ये किस भाव बेचना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए उसने खरीदा किस रेट था। तो उसने टोटल गेहूं जो खरीदा था वो 32,400 रुपए का खरीदा था। अब वो इस पर 20% लाभ चाहता है, तो क्या इस सामान को 120% पर बेचना चाहता है? ये वो मूल्य है जिस पर वो सामान बेचना चाहता है, लेकिन उसने प्रति किलोग्राम का रेट पूछा है, यानी 1440 किलो गेहूं इतने रुपए का बेचना चाहता है, तो 1 किलो गेहूं कितने का आ जाएगा? 1440 से इसे डिवाइड कर। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 1 2 3, 1 2 3, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 12 12 144, 12 से 12 कट गया तो रेट कितना आ जाएगा? 27 रुपए किलो आ जाएगा।
रेट कितना आ जाएगा, 27 रुपए किलो आ जाएगा। सुनिए तो सही, टोटल मात्रा कितनी थी गेहूं की, 1800 किलो थी, है ना। 1800 किलो टोटल गेहूं की मात्रा थी। अब उसमें से 20% गेहूं जो है वो खराब हो गया। अगर टोटल मात्रा में से 20% खराब हो गया तो 80% गेहूं अभी भी मेरे पास सुरक्षित है, यानी इतना गेहूं मेरे पास है। अब मैं टोटल पर 20% लाभ चाहता हूं, 32,400 पर 20% प्रॉफिट चाहता हूं, तो 100% तो अपने आप में मूल्य हो गया, और 20% प्रॉफिट चाहता हूं तो क्या इसे 120% पर बेचना चाहता हूं, यानी टोटल गेहूं मैंने इतने रुपए का बेच दिया होगा। उसने टोटल गेहूं की मूल्य नहीं पूछा है, उसने 1 किलो गेहूं का मूल्य पूछा है, तो हमें इस मात्रा से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि मेरे भाई 1 किलो की मात्रा आपके सामने आ जाएगी। भैया आज ज्यादा हैवी दिख रहे हो, ओहो, और मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी भाई, जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। क्या आपके पास कोई रामबाण इलाज है जो वेट को कम करा सके? अच्छा, मैं अपनी कमी बताऊं, देखो अपनी कमी बतानी नहीं चाहिए, अपनी कमी बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी अपनी कमी बता देता हूं। कौन सी कमी? भाई रात का खाना नहीं छूट पाता। 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन छोड़ा था, फिर एक दिन खा लिया, फिर चालू हो गए, है ना। मतलब पूरे दिन तो रह जाएगा, पर रात को घर जाके खाना खाने का मन ही करता है, और रात का खाना सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है। खाना खाओ, वहीं के वहीं लेट जाओ। रात को जब 9-10 बजे पहुंचोगे तो फिर क्या ही एक्सरसाइज करोगे, क्या ही घूमोगे, क्या ही कहीं जाओगे। फिर तो ये है भैया, फिर तो चलिए फटाफट बताइए। मॉर्निंग वॉक डेली, मॉर्निंग वॉक डेली। हाँ कोशिश कर रहा हूं। अब तो एक तो छाले पड़े हुए हैं, छाले पड़े हुए चलिए खैर कोई बात नहीं, आइए मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन, एक ऐसा ही क्वेश्चन बेटा, उसे 20% प्रॉफिट चाहिए, उसे 20% लाभ चाहिए। लाभ होता है, लाभ होता है मेरे भाई टोटल जो आपने खर्चा किया 32,400, इस पर 20% लाभ चाहिए, तो इसका 120% हमें निकालना पड़ेगा। चले बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, सोरिया रियाल जी, मजे करो बस, मजे करो, कुछ नहीं है डाइटिंग पाइटिंग, ये इसी सोच पे मैं आगे बढ़ रहा हूं इसी सोच पे मैं आगे बढ़ रहा हूं, बस मजे करो। छोटी सी जिंदगी है, इस छोटी सी जिंदगी में भी परहेज करा तो क्या करा। कल का नहीं पता कि कल आपकी क्लास लेने आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, तो फिर सोचना किस बारे में है इतना, सोचना किस बारे में है इतना। ठीक है चले। एक व्यापारी 8,000 रुपए में 500 किलो कपास खरीदता है। यदि बारिश के कारण इस कपास का 10% खराब हो जाता है, 500 किलो गेहूं कपास था, 10% खराब हो गया, यानी केवल 90% कपास बची होगी, यानी कि मेरे भाई अब 450 किलो कपास केवल हमारे पास मौजूद है। जो चाहेंगे इसका कर सकते हैं, इससे अलग कुछ नहीं। अब क्वेश्चन ने यह कहा है कि उसे 20% लाभ कमाना है, तो प्रति किलो किस भाव बेचना पड़ेगा। तो मेरे भाई 8,000 का तो उसने सामान खरीदा था, और उसे 20% लाभ कमाना है, तो उसे 120% पर बेचना पड़ेगा टोटल माल। लेकिन टोटल माल का थोड़ी ना पूछना चाह रहा है, टोटल माल का थोड़ी ना पूछना चाह रहा है मेरे भाई, वो तो 1 किलो का रेट पूछना चाह रहा है, तो टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, काम खत्म, पैसा हजम, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, समझना। 1 2 3, 1 2 3 हो गया। 5 से काटेंगे 24 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 8 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, और 8 अट्टे 64/3 क्या होता है, 21 सही 1/3 होता है। बताइए फटाफट मुझे बताइएगा।
क्या ये बात समझ में आ गई? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? आपने कहा जी भैया जी दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सटीक बैठ चुके हैं। CHSL 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए 13 तारीख कौन सा टॉपिक रहेगा? रिवीजन करके आऊंगा। क्लासिफिकेशन, भाई साहब दबा के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लासिफिकेशन, नंबर सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन और यूनिट डिजिट पढ़ के आना। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। लगभग 1.5 घंटे के करीब की क्लास होगी, ज्यादा की भी हो सकती है, कम की भी हो सकती है, लेकिन वो दोनों टॉपिक हम लोग शांति से पढ़ेंगे। ठीक है, बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक विक्रेता ने अपनी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5000 से घटा के 4680 कर दिया। पहले उसका मूल्य कितना था? 5000, अब इससे घटा के 4680 कर दिया, विक्रय मूल्य कम कर दिया है, तो भाई साहब लाभ जो है वो कम हो जाएगा, जिससे उसका हानि प्रतिशत में 4%, यानी हानि ज्यादा होगी। भाई पहले अगर मैं सामान 100 रुपए को बेच रहा, 100 रुपए में बेच रहा था, मुझे कुछ हानि हो रही थी, अब मैंने उस सामान को 80 रुपए में बेच दिया और कम में बेच दिया, तो मेरे प्यारे दोस्त अब तो मुझे ज्यादा हानि होगी। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि विक्रय मूल्य को जब आपने 5000 से घटा के 4680 कर दिया, यानी कि कितना घटा दिया? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 320 घटा दिया। अगर 320 विक्रय मूल्य घटाते हो तो उस वजह से हानि में वृद्धि कितनी हो जाती है? 4% की वृद्धि हो जाती है। हानि में वृद्धि कितनी हो जाती है? हानि में वृद्धि जो है वो 4% की हो जाती है। ये 4% की वृद्धि जो हुई है हानि में, घाटे में जो ये 4% की वृद्धि हुई है, ये किस वजह से हुई है? 320 रुपए हमने विक्रय मूल्य को घटाया था, इस वजह से हुई है। ठीक है, यदि उसे 4% लाभ कमाना है, यदि उसे 4% लाभ कमाना है, क्या 4% लाभ कमाने का मतलब 104% विक्रय मूल्य होना चाहिए? 4% लाभ कमाने का मतलब 104% पर बेचना होगा, और वो वही तो पूछना चाह रहा है भाई कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा? भाई वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 4% के लाभ वाला विक्रय मूल्य, यानी 104% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 4% की वैल्यू 320 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। तो वो 104% की आपसे वैल्यू पूछना चाह रहा है। 4 अट्ठे 32 होगा, 0, 8 चौक 32 होगा, 8 एकम 8 होगा, यानी कि उसे समान 8320 रुपए का बेचना होगा। अगर वो 4% की हानि, 4% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे 104% की वैल्यू निकालनी होगी। आप सोचो तो सही, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कौन सा सेलिंग प्राइस? 4% के लाभ वाला सेलिंग प्राइस। 100% में तो कोई चीज आई होगी, और 4% में फायदा कमाना चाहता हूं, यानी 104% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर मेरे पास 1% की वैल्यू है और मुझसे 104% की वैल्यू पूछी गई है, तो डायरेक्ट 104 की हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है भाई? हाँ मेरे प्यारे दोस्त, हमने टाइप 1 में बेसिक टाइप किया, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को छूने की हमने कोशिश की। पहला जो टाइप था उसमें हमने 23 क्वेश्चन को छुआ, 23 क्वेश्चन को हमने समझा, 23 क्वेश्चन को हमने छुआ, 23 क्वेश्चन को हमने समझा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे भाई। हानि में वृद्धि हुई है, तो इस वृद्धि की वजह क्या है? इस वृद्धि की वजह है 320 रुपए का विक्रय मूल्य का घटना। अगर ये विक्रय मूल्य नहीं घटता तो ये हानि नहीं बढ़ती। तो विक्रय मूल्य 320 रुपए घटा है, इसलिए हानि 4% बढ़ी है, यानी मुझे पता चल गया कि 4% बढ़ने की वजह जो है वो 320 रुपए का घटना। ठीक है भैया? अच्छा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैंने उस दिन भी बताया था, क्योंकि इधर परसेंट, मैंने आपको बताया था एक कार अगर 20 रुपए की है तो 25 कार कितने की होंगी? तो आप क्या कहेंगे? 20 गुणा 25 ही तो करोगे, 20 गुणा 25 ही तो करोगे, कार की थोड़ी ना गुणा करोगे। जब आपको पता चल गया 1% की वैल्यू 80 है,
तो 104% की वैल्यू कितनी होगी, यहां भी परसेंट है यहां भी परसेंट, तो बस 104 की ही तो गुणा होगी, परसेंट की क्यों गुणा होगी, ये मैंने कल भी बताया था आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, जब कुछ वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है कुछ वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, उस केस में वो आपसे प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछता है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप देखिए थोड़ा सा। मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। सर रिवीजन कैसे करें बताएं सर प्लीज। बेटा रिवीजन के लिए ही तो लेके आ रहा हूं सीरीज, रिवीजन के लिए ही तो 75 क्लास लेके आऊंगा, रिवीजन के लिए ही तो 75 क्लास लेके आऊंगा। और मैं वादा कर रहा हूं कि आपके एग्जाम से पहले अगर कुछ इन्होंने ड्रामाबाजी नहीं की, थोड़ा सा एग्जाम में समय दिया, तो एग्जाम से पहले ये दोनों चीज हम लोग बहुत शानदार तरीके से कर लेंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि 10-12 दिन और नोटिफिकेशन मत आओ, हमारी सीरीज जो है वो आधे से तक पहुंच जाएगी, है ना। ऐसा ना हो 13 तारीख को हम लोग शुरू करें और 13 तारीख को ही नोटिफिकेशन आ जाए, फिर हमें कुछ बदलाव करना पड़े। क्योंकि नोटिफिकेशन पे तो मैंने एक बेहतरीन सीरीज आप लोगों के लिए प्लान की हुई है। 50 क्लास अर्थमेटिक, 25 क्लास एडवांस, 75 क्लास में पूरा का पूरा कोर्स का रिवीजन शानदार तरीके से। स्पीड बढ़ेगी भाई, मॉक टेस्ट लगाइए, है ना। देखिए क्या कहना चाह रहा है भाई। यदि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 15 वस्तुओं का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो 20 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे दोनों का रेशो पूछूं, ये सीपी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त, आपने सामान को खरीदा कितने में है, आपने कहा 3 रुपए में खरीदा है। आपने सामान को बेचा कितने में है, आपने कहा जी 4 रुपए में बेचा है। अगर 3 का सामान खरीद के 4 में बेच रहे हैं तो फायदा कितने का हो गया, आप कहेंगे 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है, हमेशा सीपी पर, तो 100 पर कितना फायदा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 33.33% का, 33.33% का। बेटा मार्क्स बढ़ेंगे। मान लो आप कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें आपसे 15-16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन बन गए अच्छे से, तो आप वो जो 8 क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, 9 क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, उन्हें आप एक बार समझो, उसका सॉल्यूशन देखो, किसी की हेल्प लो, फिर उन्हें एक ऐसी कॉपी में नोट करो, ऐसी कॉपी में नोट करो जहां उस कॉपी का आप एक टाइम बाद रिवीजन कर सको। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसा इतना तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, कम पढ़ना है लेकिन बार बार रिवीजन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यूपीएससी सीडीएस 2024 का क्वेश्चन आपके सामने। वाई वस्तुओं का लागत मूल्य जेड वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और वाई और जेड का रेशो कितना दिया हुआ है, वाई और जेड का रेशो जो है ये, अच्छा यहां से समझिए, वाई वस्तुओं का लागत मूल्य, वाई वस्तुओं का लागत मूल्य, वाई वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब सीपी, वो किसके बराबर दिया हुआ है, जेड वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है, एसपी के बराबर दिया हुआ है। अब आप मुझे यह बताइए कि अगर मैं सीपी और एसपी का रेशो आपसे पूछूं, सीपी और एसपी का रेशो आपसे पूछूं, तो क्या आप मुझे जेड अपॉन वाई बता देंगे। अगर वाई और जेड का रेशो 5-4 है तो जेड और वाई का रेशो कितना हो जाएगा, 4-5 हो जाएगा, हो जाएगा भाई। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं सामान कितने रुपए में खरीदा गया है, तो आप कहेंगे 4 रुपए में। सामान को बेचा कितने रुपए में गया है, आपने कहा 5 रुपए में। तो मेरे भाई फायदा कितने का, 1 रुपए का, और फायदा होता किस पर है, सीपी पर होता है, तो 100 पर कितने का फायदा हो जाएगा, तो यहां से आप मुझे बताएंगे भैया जी 25% का फायदा हो जाएगा। कितने परसेंट का फायदा हो जाएगा, 25% का फायदा हो जाएगा। मॉक टेस्ट कहां से लगाएं बेटा, उसके लिए तो आप कहीं से भी, हमारा वीकली आता है और बहुत साइट है,
है ना, और बहुत हैं, आप वहां से लगा लीजिए। मॉक टेस्ट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं भी 25 क्वेश्चन जो है 25 सेट जो है वो तैयार करा रहा हूं, नोटिफिकेशन के टाइम पे आपको दे दूंगा। एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, नोटिफिकेशन है थोड़ा सा आगे हम उन्हें दे देंगे जैसे ही सिलेबस लगभग 75% आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, कर सकते हैं सुनैना कुमारी, टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है? 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से एसपी और सीपी का रेशो अगर हम लोग निकालें तो मेरे प्यारे दोस्त वो कितना आ जाएगा, 72/80 आ जाएगा। यानी कि आप लोग कहेंगे 9 ठे 72 होते हैं, 9 से तो कटेगा नहीं, 8 नाम 72 होते हैं, 8 दाई 80 होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें हानि हुई है या फायदा हुआ है। तो आप कहेंगे जी खरीदा ज्यादा का है और बेचा कम का है, यही तो है। अगर 10 रुपए का कोई सामान खरीदा है, सीपी मतलब खरीदना, 9 रुपए का आपने बेचा है, तो निश्चित ही 1 रुपए का घाटा आपको हुआ होगा। और घाटा किस पर होता है, हमेशा सीपी पर होता है। तो 100 पर कितने का घाटा हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया जी 10% का घाटा हो जाएगा। कितने का घाटा हो जाएगा, 10% का घाटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई तो आप कह देंगे ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करिए मेरे भाई, है ना। ये टाइप जो है वो आसान है, ये टाइप जो है वो आसान है। मैथ्स की क्लास सुबह 8 बजे होगी 13 तारीख को, और इंग्लिश की क्लास सुबह 11 बजे होगी। देखिए क्या कहना चाह रहा है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70%, यानी सीपी का 70%, क्रय मूल्य का 70% मतलब सीपी का 70%, विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, एसपी के 40% के बराबर है, एसपी के 40% के बराबर है, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0, एसपी गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां देखेंगे 7 गुणा में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा। क्या दोनों चीजों का रेशो आपके सामने आ चुका है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुका है। अब उसने कहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। 4 का कोई सामान खरीदा है और आप 7 का आपको बेचा जा रहा है, 7 का आप लोग बेच रहे हैं, तो फायदा कितने का, 3 का। फायदा होता किस पर है, सीपी पर, तो 100 पर कितने का हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया जी 25 तिया 75 होते हैं, 25 तिया 75 होते हैं। इस बात में कोई दिक्कत क्या, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। ये सीपीओ 2024 में आपसे पूछा गया है, कर लेंगे क्या, नहीं करेंगे, थोड़ा सा बदलाव है, चीजों को समझना, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, चीजों को समझना मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। देखिए 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 36 वस्तुओं का सीपी n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी n वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अब यहां से आप लोगों ने रेशो निकाला, सीपी और एसपी का रेशो निकाला, तो वो कितना आया, n/36 निकल के आ गया। कितना आ गया, n/36। यानी सीपी अगर n है तो एसपी जो है वो 36 है। यदि लाभ 20% है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20%। अगर 20% की बात करूं तो 20% का मतलब क्या होता है, आप मुझे 20% का मतलब समझा दीजिए। आप कहेंगे 20% का मतलब होता है 1/5। अच्छा, 1/5 का मतलब कि अगर आपने कोई सामान 5 का खरीदा है तो 1 रुपए के फायदे के साथ आपने उसे 6 में बेचा होगा, यही 20% प्रॉफिट का मतलब होता है। मेरे भाई एसपी आपको दिया कितना है, 36, यानी 6 की वैल्यू कितनी दी है, 36 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यानी अगर किसी सामान का विक्रय मूल्य 36 है तो उस सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 30 हो जाएगी।
एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। मैं दोबारा से समझाता हूं, क्वेश्चन ने कहा है 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 36 वस्तुओं का सीपी जो है वो एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब मैंने सीपी और एसपी का रेशियो देखा तो n/36 आ गया। अब उसने मुझसे यह कहा है कि 20% प्रॉफिट होता है। 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 रुपए अगर सीपी है तो 1 रुपया फायदे के साथ 6 रुपए एसपी होगा। और एसपी दिया कितना है 36 दिया है। 6 की वैल्यू 36 तो 1 की वैल्यू 6 तो 5 की वैल्यू 30, यानी एसपी अगर 36 है ना तो सीपी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और उसने एन की वैल्यू आपसे पूछी है, एन ही सीपी है। सर जी जोधपुर आए हो कभी? नहीं, शादी में आएंगे तुम्हारी। सर जी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब कहां आओगे? कोई बात नहीं, मिलने आ जाएंगे तुमसे यार, ऐसी भी क्या नाराजगी है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दो जगह मुझे जाना है। पहले अभी मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 30 तारीख को मथुरा, गोवर्धन, और फिर जो है देखते हैं क्या होता है ना। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं 120, बिल्कुल कर सकते हैं। लाभ 120 है यानी 120% की। जिन बच्चों का कहना यह है जी अगर 20% प्रॉफिट है तो क्या 120% जो है वो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी इतनी। तो क्रय मूल्य की वैल्यू क्या होती है यानी 100% की वैल्यू मैं पूछना चाह रहा हूं। भाई क्रय मूल्य तो 100% होता है, तो अगर 1% की वैल्यू इतनी तो 100% की वैल्यू इतनी। यहां से भी 30 ही आएगा। तो चाहे आप परसेंट से सॉल्व करें, चाहे आप परसेंट से सॉल्व करें, चाहे आप फ्रैक्शन से सॉल्व करें, क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। इसीलिए कहता हूं कि कॉन्सेप्ट समझो, ये मत समझो कि इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा होता है, नहीं। हमें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। शादी में आएंगे, शादी में आएंगे, अब बुलाओ तो सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य, वाई वस्तुओं का एसपी जो है 540 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। 540 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। एसपी और सीपी का रेशियो निकालिए आप। सीपी इधर डिवाइड में आ जाएगा। अगर मैं आपसे यह कहूं कि y इधर गुणा में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। हमें सीपी नहीं पता है। क्वेश्चन ने कहा है यदि लाभ जो है वो 44% है। अच्छा 44% की क्या कोई मुझे फ्रैक्शन बताएगा? नीचे जब आप 100 लिखोगे, नीचे जब आप 100 लिखोगे मेरे प्यारे दोस्त, तो 44% की फ्रैक्शन जो है वो 11/25 आएगी। अच्छा 11/25 का मतलब क्या है? 11/25 का मतलब है अगर आपने 25 रुपए का कोई सामान खरीदा है तो निश्चित ही 11 रुपए के फायदे से उसे 36 का बेचा होगा। लेकिन वास्तव में आप बेच कितने का रहे हैं? एसपी जो है वो 540 दिया हुआ है। अगर 36 की वैल्यू 540 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 18 से काटेंगे 30 बार, 18 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 15 बार। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 25 की वैल्यू कितनी आएगी? 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा। यानी सीपी अगर वाई दिया है और सीपी की वैल्यू कितनी आई है 375, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 375। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई की वैल्यू आ जाएगी 375। ठीक है आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, आसान टाइप है ना ये,
एक बार थम्स अप कर दो। ये जो टाइप 2 हम लोगों ने किया है, ये जो टाइप 2 हम लोगों ने किया है, ये कितने बच्चों के दिमाग में पूरी तरीके से सटीक बैठ चुका है। टाइप 2 बड़ा आसान टाइप है और इसके ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। टाइप 2 चले। बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अब हमारे सामने वो क्वेश्चन आएंगे जहां सीपी और एसपी में डिफरेंस दिया होगा। बड़ा आसान है, ये उससे भी ज्यादा आसान है। कैसे जी? अगर मैं आपसे ये कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको 20% प्रॉफिट होता है, आपको किसी सामान पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 होती है क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि इस 1/5 का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे भैया जी इस 1/5 का मतलब है 5 रुपए की अगर कोई चीज खरीदी है तो 1 रुपए के लाभ के साथ 6 की बेचोगे। अब मैं सीपी और एसपी में डिफरेंस आपसे पूछूं तो यहां दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 1 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा क्या? बस इसी पर बेस्ड आगे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे भी गए। पहला क्वेश्चन 2025 सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सीपीओ 2025 में आप लोगों से पूछा गया। थोड़ा सा समझना, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। दोनों के बीच का अंतर 360 है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5 होता है क्या? यानी कि अगर आपने सामान को 5 रुपए में खरीदा है तो निश्चित ही उस सामान को 1 रुपए के फायदे से 6 में बेचा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में डिफरेंस 1 का है और उसने डिफरेंस कितने का दिया है? उसने डिफरेंस 360 का दिया। अब 1 की वैल्यू आपके सामने है, वो क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, यानी वो 5 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 36 पंजे 180 होते हैं, यानी उसका क्रय मूल्य जो है वो 1800 आ जाएगा। उसका क्रय मूल्य जो है वो 1800 आ जाएगा। अच्छा एक चीज और बता दूं, आप कहेंगे जी बता दो। आप मुझे ये बताइएगा, आप मुझे ये बताइए हम किसी सामान को किस रेट पर खरीदते हैं? आपने कहा 100% पर। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है तो क्या मेरे प्यारे दोस्त एसपी इतना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। तो इनके बीच का गैप ही जो होता है, क्या वो प्रॉफिट और लॉस ही होता है? होता है क्या? अगर इसने 20% का लाभ दिया है तो लाभ सीपी और एसपी के बीच का अंतर यही तो 20% होगा। भाई आप 100 रुपए का कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, आप 5 रुपए फायदे से बेच रहे हैं, तो 105 का बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर यही 5 रुपए तो होगा जितने का आप लाभ कमा रहे हैं। यानी यहां से तो भाई डायरेक्ट सटीक बैठ गई चीज। अगर 20% का लाभ है तो यही सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस होता है, यानी 20% की वैल्यू 360 दी है तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्रय मूल्य मतलब 100%। ठीक है भाई, तो मेरे भाई यहां से आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 360 की गुणा 5 में करेंगे तो यहां से भी डायरेक्ट आंसर 1800 आ जाएगा। यहां से भी डायरेक्ट आंसर 1800 आ जाएगा। सीपी और एसपी के बीच का गैप जो होता है वो प्रॉफिट और लॉस होता है। जो क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है वही सीपी और एसपी के बीच का अंतर भी होता है। ठीक है, तो मैंने यहां ये फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, यहां मैंने फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, और ये हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश की। ठीक है, बताइए सर जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं है क्या वो 13 तारीख से 8 बजे वाली क्लास बिल्कुल ले सकता है? शानदार तरीके से करेंगे। इवन यूनिट डिजिट तो आप कर ही चुके हैं, क्लासिफिकेशन भी कर चुके हैं।
बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक दुकानदार ने एक वस्तु 6% की हानि पर बेची। पहले उसे 6% का घाटा हो रहा था। यदि विक्रय मूल्य थोड़ा सा बढ़ा दे, मतलब ज्यादा की बेच दे, ज्यादा की बेच दे तो भाई ये 6% घाटा जो है वो लाभ की तरफ जाएगा। तो अब उसे 19% का लाभ होता है। अब उसे 19% का लाभ होता है। पहले यहां उसका क्रय मूल्य था, वो मेरे प्यारे दोस्त 6% के घाटे पर सामान बेच रहा है। 6% के घाटे पर सामान बेच रहा है। अब वो अपना विक्रय मूल्य बढ़ा देता है तो अब उसे 19% का फायदा होता है। 19% का फायदा होता है। यानी पहले विक्रय मूल्य ये था, अब विक्रय मूल्य ये है। अगर मैं उसके विक्रय मूल्य में अंतर पूछूं कि उसने विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया है, तो आप कहेंगे क्या उसने विक्रय मूल्य 960 बढ़ाया है। अब विक्रय मूल्य 960 बढ़ा है, इस वजह से कितने परसेंट वैल्यू बढ़ गई है? 6 और 19 25% वैल्यू बढ़ गई। यानी हमें यहां से डायरेक्ट समझ में आ गया है कि 25% चीजों में चेंज तब आता है जब यहां 960 रुपए का बदलाव होता है। 25% चीजें तब बदलती हैं, चीजें एक्चुअल में 6% पीछे थीं और अब चीजें 19% आगे निकल गई, यानी लाभ में पहुंच गया। यानी टोटल जो चेंज आया है वो 6 + 19 25% का चेंज आया है। और वो 25% का चेंज है केवल विक्रय मूल्य का 960 रुपए बढ़ जाना। यानी 25% की वैल्यू 960 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, और क्रय मूल्य होता है 100%। तो 25 चौका कितने हो जाएंगे? 100। 4 0 0, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 9 चौक 36, 2 38 हो जाएगा। यानी कि सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सामान का क्रय मूल्य 3840 हो जाएगा। सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सामान का क्रय मूल्य 3840 हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। 6% तो लॉस है, फिर प्रॉफिट में क्यों कन्वर्ट किया? लो भाई, अगर आप 100 रुपए का कोई सामान खरीद रहे थे, थोड़ी देर के लिए समझो, ये खरीद लिया, आप 6% घाटे पर बेच रहे थे। 6% घाटे मतलब 100 में से 6 घटाया कि आप 94 की बेच रहे होंगे, हो गया 6% घाटा। अब आपका 19% फायदा हो रहा है। 100 रुपए की चीज पर 19% फायदे का मतलब 119 रुपए के बेच रहे होंगे। यानी पहले से कितने रुपए ज्यादा का बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो आप पाएंगे 25 रुपए विक्रय मूल्य बढ़ गया। उसने कहा है भैया 960 रुपए की वृद्धि हो जाती है विक्रय मूल्य। तो अगर 25 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। क्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 100 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। आप ऐसे भी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए ये 6 जुड़ा है। चेंज देखना है हमने, चेंज कितना आया है। आइए इस क्वेश्चन पे। एक विक्रेता ने एक बैग को 12% के लाभ पर बेचा। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अगर 100 रुपए का खरीदा होगा तो उसने 112 रुपए का बेच दिया होगा। ये पहला एसपी हमारे सामने आ चुका है। ये क्या था? ये सीपी था। 112 रुपए में बेच दिया होगा। यदि उसने 900 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसका लाभ 27% होता। यानी 100 की चीज 127 में बेचेगा, तभी तो मेरे भाई उसे 27% का लाभ होगा। आपने कहा बिल्कुल होगा। अच्छा, मुझे बताइए कि विक्रय मूल्य कितना बढ़ा है? 112 से 127 हो गया। विक्रय मूल्य कितना बढ़ा है, आप मुझे यह बता दीजिए। तो आप कहेंगे भैया जी 112 से 127 हो गया तो विक्रय मूल्य 15 बढ़ गया। उसने कहा है भैया विक्रय मूल्य 900 बढ़ता है। विक्रय मूल्य में 900 का परिवर्तन आता है। अगर 15 की वैल्यू 900 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। तो वो आपसे 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 की वैल्यू 60 है तो वो आपसे 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 6000 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 6000 हो जाएगा। 119 कैसे आया? बेटा जी 19% प्रॉफिट पे अगर आप बेचोगे तो कितने रुपए का बेचोगे? 6% घाटे पर अगर आप बेचोगे तो कितने रुपए का बेचोगे? अगर आपने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा है, ठीक है,
आंसर कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु 26% के लाभ पर बेचता है, इसे 2250 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ होता है। अगर, हाँ पहले ऐड कर दिया था परसेंटेज को, बेटा जैसे क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से करेंगे, हम रट थोड़ी ना रहे। पहले ऐड क्यों किया था आप मुझे बताइए, पहले ऐड करने की मेरी वजह क्या थी? पहले ऐड करने की वजह क्या थी? ऐड नहीं किया था, पहले 6% घाटा हो रहा था, सामान को 94 में बेचा जाएगा, फिर 19% का फायदा हो रहा है, सामान को 119 का बेचा जाएगा। पहले विक्रय मूल्य 94 था, अब विक्रय मूल्य 119 हो गया। कितना बढ़ गया? इसमें से इसको घटाया तो 25 रुपए बढ़ गया। ये सिंपल सी बात थी। अगर कोई चीज 6% घाटे में है तो वो 6% पीछे होगी, 19% फायदे में है तो 19% आगे होगी। तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? 6% कोई चीज पीछे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति आपसे 6 मीटर पीछे है, दूसरा व्यक्ति जो है वो 19 मीटर आगे है, तो उन दोनों व्यक्ति में गैप कितना है? 6 मीटर पीछे वाले में और 19 मीटर आगे वाले में गैप कितना है? तो 25 मीटर का ही तो गैप है भाई। ये 6 मीटर पीछे, यहां से एक व्यक्ति 6 मीटर पीछे, एक व्यक्ति यहां से 19 मीटर आगे, तो दोनों व्यक्ति में गैप कितना है? 25 मीटर का। इसलिए जुड़ी हैं चीजें। यहां ये व्यक्ति 112 पर था, ये व्यक्ति 127 पर था, ये इससे कितना पीछे है? 15 मीटर पीछे है, बस 15 मीटर पीछे। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक दुकानदार एक वस्तु 26% लाभ पर बेचता है, अगर वो इसे 2250 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 41% का लाभ होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये लाभ जो है ये क्यों बढ़ा? पहले लाभ 26% का होता था, अब लाभ 41% का होता है। तो इस लाभ के बढ़ने की वजह क्या है? तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य का 2250 रुपए बढ़ना। यानी कि अगर मैं आपसे यह पूछूं कि 16%, 15% लाभ बढ़ा क्यों? भाई यहां पहले लाभ 26% होता था, अब 41% हो गया। कितना बढ़ा है? 15% लाभ बढ़ा है। तो इस 15% लाभ के बढ़ने की वजह जो थी वो 2250 रुपए थी। 2250 रुपए विक्रय मूल्य बढ़ा है, इस वजह से मेरे भाई लाभ जो है वो 15% बढ़ा है। तो मेरे भाई 15% की वैल्यू 2250 रुपए आ गई, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है अगर यह चीज 12% लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य क्या होता? आप मुझे 12% लाभ वाला विक्रय मूल्य बता दो। आप मुझे 12% लाभ वाला विक्रय मूल्य, आप मुझे 12% लाभ वाला विक्रय मूल्य बता दो। आप मुझे 12% लाभ वाला विक्रय मूल्य बता दो, क्या वो 112% होता? अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो वो 112% की वैल्यू कितनी? यही 12% लाभ वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपने काटा 15 से, काटा 15 बार, और 15 की गुणा 112 में करेंगे। 15 दूनी 30 को 0 हासिल लगे 3, 15 3 18 को 8 हासिल 1, 16,800 आ जाएगा। 16,800 आ जाएगा। कितना? 16,800 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से हम लोग मंडे से शुरुआत करेंगे और मंडे से क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी। इस बार तो हमने सैटरडे की भरपाई, सैटरडे में क्लास इसलिए ली है, मंडे की भरपाई की थी। अब मंडे से जो क्लास रहेगी सुबह 8 बजे आप लोगों की टीसीएस सीरीज रहेगी, टॉपिक क्लियर सीरीज रहेगी, और 10 बजे से जो है वो आप लोगों की क्लास रहेगी, वो थोड़ी सी बड़ी चलेगी। मंडे टू फ्राइडे मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। सैटरडे संडे लास्ट तक आप लोगों के लिए मेरे भाई रिवीजन के लिए मैं देने वाला हूँ, रिवीजन के लिए मैं देने वाला हूँ। ठीक है, कल मिलेंगे यहीं से एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।